हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे जो पिछले वीडियोस थे आपने ज़रूर देखा होगा और वहाँ पे हमने आपको सेट्स क्या होता है, सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो डिफिनेशंस एंड देयर टाइप्स ऑफ सेट्स, ये सब डिस्कस किया था। सो टुडे इन दिस वीडियो विल बी डिस्कस अबाउट ऑपरेशन ऑन द सेट्स। मेनली ऑपरेशन ऑन द सेट्स, देयर आर टू मेन ऑपरेशन। नंबर वन, यूनियन of two sets, and second one, intersection of two sets. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम दो सेट्स का यूनियन निकालेंगे, दो का निकाल कर उसके बाद तीन है, चार है, मोर देन टू सेट्स को भी हम जो है कंसीडर कर सकते हैं उनका यूनियन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले ये हम डिफाइन करते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या है। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन इज अ वेरी कॉमन वर्ड। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ यूनियन मीन्स संगठन। आप जानते हैं कि यूनियन मीन्स क्या होता है, जॉइंट, संगठन, इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यहाँ पर सेट्स में जो यूनियन है यानी कि टू सेट्स को हम ज्वाइन कर दें, दैट इज नोन एज द यूनियन ऑफ सेट्स। अब डिफाइन कैसे करेंगे, जो ये तो सिर्फ समझने की बात है कि हम टू सेट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, द ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट्स ए एंड सेट्स बी ज्वाइन टुगेदर, द न्यू सेट इज द यूनियन ऑफ सेट्स। Let A and B be the two non-empty sets then the union of set is defined as the total number of elements placed together in a set। यानी कि सेट्स ए और सेट्स बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने साथ साथ एक नए सेट में रख दिया, तो दैट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड द सिंबल ऑफ यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। सो लेट ए इक्वल्स टू 2 3 4 as non-empty set and B is a set 1 2 5। Therefore A union B is equals to 2 1 2 3 4 5। A union B को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, first of all write all the element of sets A, that is 2 3 4 2 3 4, and then write the all element of set B 1 2 5 1 2 5। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। जैसे आपका एलिमेंट 2 दिया हुआ था, सेट ए में भी एलिमेंट है और सेट बी में, यानी कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट ए में प्रेजेंट है और सेट बी में भी प्रेजेंट है, तो जब हम सेट का यूनियन निकालेंगे तो उसे सिर्फ एक बार ही कंसीडर करना है। तो दिस इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स। वन अनदर एग्जांपल, सपोज एग्जांपल नंबर 2, लेट A इक्वल्स टू 1 5 7 and B इक्वल्स टू 2 3 4। Therefore A union B is equals to
1 2 3 4 5 7। हमने क्या किया, सेट ए के सभी एलिमेंट को कंसीडर कर लिया और सेट बी के जो एलिमेंट थे उनको भी ले लिया। देन 1 5 7 ये सेट ए के एलिमेंट है और सेट बी के क्या है 2 3 4। तो सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो जो नया सेट मिला गया इज द ए यूनियन बी। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमारे पास सेट्स रहेंगे, उन सेट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। सपोज कि हमारे पास अगर 3 सेट होते हैं, इसी केस में हम देखते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं। सपोज सेट नंबर सी, सेट सी इज गिवन 6 7 और आपसे कहा जाए फाइंड आउट ए यूनियन बी यूनियन सी। फाइंड आउट ए यूनियन बी यूनियन सी। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए यूनियन बी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है और यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, यूनियन ले लेंगे इसके साथ, सेट सी के साथ। तो सेट ए के एलिमेंट क्या है हमारे पास है 2 3 4, सेट बी के हैं 1 2 5 और सेट सी के हैं 6 7। इन तीनों सेट्स के एलिमेंट को हम ज्वाइन कर देंगे, देन वी विल गेट द ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी क्या था हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और इसके बाद अब हम देखेंगे तो सेट सी के एलिमेंट हमारे पास है, सेट सी के एलिमेंट है 6 और 7। तो इनको भी साथ ले लिया 6 7। दिस इज द ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर 2 से ज़्यादा सेट दिए हुए हैं तो पहले हम क्या करेंगे, 2 सेट्स का निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है तीनों सेट को ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इंटरसेक्शन क्या होता है। आइए देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। कॉमनली द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन इज लाइक दिस। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जब भी हमें निकालना होता है तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होता है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं और उससे जो सेट बनता है, अ सेट कंसिस्ट फ्रॉम द कॉमन एलिमेंट ऑफ गिवन सेट इज नोन एज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। इफ ए एंड बी, if A and B be the two non-empty sets. If A and B be the two non-empty sets, then a new set consists through the common element from given set. If A and B be the two non-empty sets, then a new consists through the common element from the given set. New consists through the common element from given set. एग्जाम्पल से देखते हैं और बेहतर समझ में आएगा। मिस कोई भी 2 सेट दिए रहेंगे तो उनके जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे उन कॉमन एलिमेंट को मिलाकर जो नया सेट बनेगा दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए बी। सपोज ए इक्वल्स टू 5 6 7 and set B is equals to 2 3 5 and set B equals to 2 3 5. Therefore A intersection B, so A intersection B is equals to, अब देखिए यहाँ पर सेट A में और सेट B में वो एलिमेंट कौन से हैं जो कि कॉमन है। आप देखिए ये 5 जो है यहाँ पे सेट A में भी प्रेजेंट है और सेट B में भी क्या है, ये 5 प्रेजेंट है। दिस कैन बी रिटन एज ओनली 5। सो A इंटरसेक्शन B इज द
5। इस तरह से हम लोग जो है इंटरसेक्शन किसी भी सेट्स के हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन में हमें क्या निकालना होता है, इंटरसेक्शन निकालना होता है और यूनियन। थर्ड जो मेन ऑपरेशन इसके बाद बचता है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। If A and B be the two non-empty sets, then the difference of two sets is A minus B. The difference of two sets is represented by A minus B and it is read as A minus B. It means all those elements present in A but not present in B. It means A minus B is equals to all those elements present in set A, but not present in set B. बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तो आइए एग्जाम्पल बताते हैं। सपोज A is equals to set is given 5, 6, 7 and another set B is given 5, 7, 9, 11. These are two given sets. Now find out the difference of these two sets. It is represented by A minus B. So A minus B, according to their definition, A minus B is the set of those elements which is present in A but not present in set B. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो सेट A में तो प्रेजेंट हैं बट सेट B में प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सेट A के एलिमेंट कौन से हैं। जो सेट A के एलिमेंट है आप देखेंगे 5 और 7, ये A में तो प्रेजेंट है और B में भी प्रेजेंट है, लेकिन 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट A में तो प्रेजेंट है बट सेट B में प्रेजेंट नहीं है। सो 6 is the element present in set A but not present in the set B. This is according to definition of difference of the two sets, because we know that the difference of two set is the a set consists through that elements present in the set A but not present in the set B. It is called the difference of two sets. एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। एग्जांपल सपोज सेट A is equals to given 1, 2, 3 and set B is equals to 2, 5, 6. Therefore their difference of these two sets A and B is, यहाँ पर हम देखेंगे 1 is present in set A but not present in set B. So take 1 and 2 is also present in set A and set B, and the element number, this element is not present in set 3. So 1, 3 is the difference of these two sets. 1, 3 is the difference of these two sets because these elements are present in set A but not present in the set B. इनको हम लोग से बैंड डायग्राम से भी समझ सकते हैं। आइए देखते हैं, अगर हमें सेट A दिया हुआ है और सेट B दिया हुआ है तो इस का जो डिफरेंस होगा कैसे हम लोग इसको जो है बैंड डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे।
देखिए यहाँ पे तो सेट ए का एलिमेंट दिया था 1 2 3 और सेट बी का जो एलिमेंट दिया हुआ है 2 4 6। तो आइए वेन डायग्राम देखते हैं। ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट यू। यहाँ पे हम बनाएंगे सेट ए, ये हो गया सेट ए, और ये हो गया हमारा सेट बी। ये सेट ए हो गया और सेट बी। तो a माइनस बी में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो सेट ए में तो प्रेजेंट है लेकिन सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो 1 और 3 यहाँ आ गया 1 और 3। और देखा जाए सेट बी में कौन से एलिमेंट है 2 4 6। तो सेट बी में हमारे पास हो जाएंगे 2 4 और ये हो गया हमारा 6। a माइनस ये 2 हमारा देखिए यहाँ हो जाएगा क्योंकि जो एलिमेंट 2 है वो a में भी प्रेजेंट है और b में भी प्रेजेंट है। a में भी प्रेजेंट है ये हमारे और b में भी प्रेजेंट है। तो ये जो पोर्शन हो जाएगा आपका, ये जो पोर्शन ये वाला शेडेड एरिया, दिस पोर्शन इज नोन एज a माइनस b। और ये हमारा पूरा का पूरा सेट 2 4 6 ये बचा हमारा सेट b। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस को जो है शो कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। ऐसे ही यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को भी हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एग्जाम्पल, सेट A equals to 1 3 5 and set B is equals to 2 4 6. These are two sets A and B. So first of all, make union of sets, find the intersection. Then this is the universal set. Set A and this is the set B. According to definition of intersection, हमें फाइंड क्या करना है? A intersection B. A intersection B is equals to, तो देखेंगे हम कौन से एलिमेंट है जो कॉमन है। मीन्स वो सेट A में भी प्रेजेंट है और सेट B में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो 2 है देखिए सेट A में भी प्रेजेंट है और 2 हमारा सेट B में भी प्रेजेंट है। तो A इंटरसेक्शन B हमें क्या मिल गया 2, बिकॉज ये सेट A में भी प्रेजेंट है और ये हमारा सेट B में भी क्या है प्रेजेंट है। तो A इंटरसेक्शन B। जब इसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए ये जो हमारा पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस पोर्शन इज द common part of set A and set B. This is the common part of the set B because according to the definition of intersection of the set, all those common element from sets A and set B is form a intersection of sets. तो यहाँ पर A में क्या बड़ा देखिए हमारे पास है 1 2 3 5 और यहाँ देखिए 2 4 2 4 6। तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में देखिए ये 2 हमारा सेट ए में भी लाई कर रहा है, ये 2 हमारा सेट बी में भी लाई कर रहा है। इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन जो है किसी भी सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करके उसको वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसको। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जो है कंसल्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।